चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को यूटिलाइज करता है। क्या करता है? यूटिलाइज करता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? The process of intake of food and its utilization are called न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को अपने बॉडी के अंदर इंटेक करेगा, मीन्स ग्रहण करेगा, और इस भोजन को क्या किया जाएगा? यूटिलाइज किया जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह का? दो तरह का। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक जो दो वर्ड के मिलकर बना है, एक ऑटो प्लस ट्रॉप। ऑटो और ट्रॉप। ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड के मिलकर बना है, एक ऑटो और ट्रॉप। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉप मीन्स होता है टू न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक दो वर्ड के मिलकर बना है, एक हेटेरो और दूसरा ट्रॉप। हेटेरो मीन्स होता है अदर और ट्रॉप मीन्स टू न्यूट्रिशन। चलो देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड के मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉप। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स टू न्यूट्रिशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन मीन्स अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? खुद से प्रिपेयर करता है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक यहाँ है हेटेरो और ट्रॉप। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉप मीन्स टू न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स अदर मीन्स क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन मीन्स अपना भोजन खुद से प्रिपेयर नहीं करता है, भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जितना भी ग्रीन प्लांट होगा सब, और कुछ बैक्टीरिया जो होगा, क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत तरह का होता है। जैसे सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ देखे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखो, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करेगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे?
ऑटोट्रॉफ जैसे हैं ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया का कहलाएगा ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ बता हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स बता। सबसे पहले सैप्रोफाइटिक, फिर पैरासाइटिक, फिर होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है सड़ा पदार्थ पे ग्रो करता है और अपना भोजन जो होता है वो सड़ा पदार्थ से ही उत्पन्न करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या? वैसा न्यूट्रिशन जो अपना भोजन जो है खुद से नहीं बनाता बल्कि किसी दूसरे बॉडी को और किसी दूसरे बॉडी पे रहकर उस बॉडी से क्या करता है? न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? ऐसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी दूसरे के बॉडी पे रहकर उस बॉडी से क्या करता है? न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेमी सॉलिड भोजन को ऑब्टेन करता है। कैसा? सेमी सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म सेमी सॉलिड फूड को ऑब्टेन करता है। किस तरह के भोजन को ऑब्टेन करता है? सेमी सॉलिड फूड को ऑब्टेन करता है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग जो होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक के बारे में और कुछ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो बनाकर हम आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से प्रदान कर देंगे। अभी हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो न्यूट्रिशन होता है पहले बता चुके हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सेमी सॉलिड भोजन को ऑब्टेन करता है और उस भोजन को क्या करता है? यूटिलाइज करता है। मेनली इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें कुछ एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्या होता है? ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन बींग का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या रहता है? किस चीज का बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल और उस डाइजेस्टिव ग्लैंड के मिलकर ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन तैयार होता है। सबसे पहले पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल का टोटल लंबाई कितना होता है? लेंथ 8 to 10 मीटर। 8 to 10 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक रहता है? इट कंसिस्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक रहता है? माउथ से एनस तक। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक? माउथ टू एनस। और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। क्या क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड से सबसे पहला ग्लैंड रहता है सेलिवरी ग्लैंड। क्या रहता है? सेलिवरी ग्लैंड से। सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड से। थर्ड इंटेस्टिनल ग्लैंड से। फोर्थ लीवर। फिफ्थ पैंक्रियाज। 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहता है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है।
सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से ओरिजिनेट रहता है? माउथ से एनस तक। पहले फ्लो साइकिल देख लेते हैं। फ्लो साइकिल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले क्या रहता है? माउथ। एक चीज बताइए, माउथ को हम लोग क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। माउथ के बाद फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए देखते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल किस किस ऑर्गन के मिलकर बना होता है? माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। इसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप। सबसे पहले पढ़ना माउथ। क्या पढ़ना है? माउथ। माउथ। माउथ को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। माउथ का ही दूसरा नाम क्या होता है? बक्कल कैविटी। माउथ में रहता क्या क्या? सबसे पहला टंग, दूसरा टीथ। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? दो ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, एक टंग और दूसरा टीथ। तो हम लोग पहले से जानते हैं टंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको उतने ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं टीथ। टीथ में क्या होता है? पूरे ह्यूमन के लाइफ टाइम में दो तरह का, दो सेट होता है टीथ का। कितना सेट होता है टीथ का? दो सेट होता है। एक सेट को कहते हैं टेम्पररी टीथ। क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ। और दूसरे सेट को क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। ह्यूमन में इसमें पूरे लाइफ टाइम में दो सेट होता है टीथ का। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ देखिए, मिल्क टीथ टोटल कितना होता है? 20 नंबर का होता है। कितना होता है? 20 टीथ होता है। मिल्क टीथ टोटल कितना होता है? 20। लेकिन परमानेंट टीथ कितना होता है? 32। परमानेंट टीथ कितना होता है? 32। यहाँ पर हम देखते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला देखिए लिखा कैसे जाता है? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। डेंटल फार्मूला चाइल्ड के लिए पहले लिख देते हैं 2102/2102। आप बोलिएगा ये क्या है? बस एक चीज याद रखिएगा, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर बाय इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये आपका अपर हाफ हो गया और ये आपका लोअर हाफ हो गया। ये क्या हुआ? अपर हाफ और नीचे वाला लोअर हाफ। ये अपर हाफ और नीचे वाला लोअर हाफ, मीन्स ये हाफ माउथ का बताए हैं। तो सबसे पहले इंसिजर अपर हाफ में कितना रहता है? 2, लोअर हाफ में भी 2। केनाइन अपर हाफ में 1, लोअर हाफ में भी 1। प्रीमोलर जो होता है चाइल्ड में 9 होता है, 0, 0। मोलर जो होता है अपर हाफ में 2 और लोअर हाफ में भी 2। तो तुमसे आपसे पूछा जाएगा टोटल इंसिजर कितना होता है चाइल्ड में? क्या बोलना है? टोटल इंसिजर्स, टोटल केनाइंस, टोटल प्रीमोलर्स, टोटल मोलर्स। तो याद रखिए यार, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टीथ हमारे माउथ में मिल जाएगा। इंसिजर की बात करेंगे, अपर हाफ में 2, तो दोनों तरफ
4 और नीचे भी लोअर हाफ में 2 और दोनों तरफ मिला देंगे तो 4, 4 + 4 8। टोटल इंसीजर कितना होता है माउथ में 8 है। और टोटल केनाइन की बात करेंगे तो अपर हाफ में 1, पूरा अपर देखा जाए तो अपर हाफ दोनों साइड मिला लेंगे तो 2 और लोअर में भी 2, 2 2 4। प्रीमोलर 0 रहेगा। फिर मोलर की बात करेंगे तो अपर हाफ में 2, तो अपर में पूछा जाए टोटल 2 2 जा 4 और लोअर टोटल पूछा जाए 2 2 जा 4, 4 + 4 8। तो याद रखिएगा। इसके बाद चाइल्ड में टोटल इंसीजर कितना 8, टोटल केनाइन कितना 4, टोटल प्रीमोलर 0, टोटल मोलर 8। लेकिन हम बात करेंगे एडल्ट के लिए। ये हो गया आपका चाइल्ड के लिए। एडल्ट के लिए बात करेंगे डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए बात करेंगे 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल टीथ बात करेंगे टेम्पररी टीथ मिल्क टीथ कितना होता है 20। तो इसको टोटल काउंट करेंगे 20 आ जाएगा। 8 इंसीजर, 4 केनाइन, 12, 0 प्रीमोलर, 12, 8 मोलर्स, 12 + 8 20। लेकिन उसी तरह हम बात करेंगे एडल्ट में तो अपर हाफ और लोअर हाफ में। तो अपर हाफ में इंसीजर कितना 2, केनाइन अपर हाफ में 1, अपर हाफ में प्रीमोलर 2, अपर हाफ में मोलर 3। टोटल इंसीजर की बात किया जाएगा। टोटल इंसीजर्स कितना अपर हाफ में 2 है, ऊपर नीचे दोनों हाफ साइड मिला लेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। टोटल इंसीजर कितना 8। टोटल केनाइन की बात किया जाएगा तो 2 अपर हाफ, टोटल हाफ में दोनों साइड मिला लेंगे 2 2 जा 4। यदि हम प्रीमोलर की बात करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8। मोलर की बात करेंगे 3 3 जा 3 3 6 6 2 जा 12। अब टोटल आप टिक काउंट करके देखिए 32 आ जाएगा। 12 + 8 20, 20 + 8 28 + 4 32। यहाँ तक यदि किसी को प्रॉब्लम पूछिए, आगे और बता रहे हैं। चलिए बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। माउथ में भी हम पढ़ाई थे टीथ के बारे में। अब हम देखते हैं माउथ में एक ग्लैंड भी रहता है। उस ग्लैंड का क्या नाम रहता है सेलिवरी ग्लैंड। क्या नाम रहता है सेलिवरी ग्लैंड। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा हमारे माउथ में टोटल कितना सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, क्या बोलना है 3 पेयर। कितना सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है 3 पेयर्स। कितना रहता है 3 पेयर्स। सेलिवरी ग्लैंड कितना प्रेजेंट रहता है 3 पेयर्स। क्या क्या रहता है कैरोटिड ग्लैंड, कैरोटिड ग्लैंड। सेकंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड। थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड टोटल कितना रहता है हमारे माउथ में 3 पेयर्स। मीन्स टोटल नंबर पूछा सेलिवरी ग्लैंड कितना बोलना 6। एक पेयर कैरोटिड ग्लैंड, एक पेयर सब मैक्सिलरी ग्लैंड और 1 पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है, सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है सालिवा सीक्रेट करता है। सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है इस सीक्रेट से सालिवा, इस सीक्रेट से सालिवा। सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है सालिवा। क्या सीक्रेट करता है सालिवा। आप आपसे पूछा जाए बताइए सालिवा में क्या प्रेजेंट रहता है विच कंटेन्स सेलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम and
लाइसोजाइम्स। सलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? सलिवा सीक्रेट करता है। और सलिवा में क्या रहता है? एक एंजाइम रहता है सलिवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम्स। सलिवरी एमाइलेज को हम लोग क्या कहते हैं? पटियालिन। क्या कहते हैं? पटियालिन। अब आपसे पूछा जाए बता सलिवा का काम क्या होता है, सलिवरी एमाइलेज का क्या काम होता है, इस एंजाइम का काम क्या होता है? मतलब एंजाइम जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो भोजन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करता है। एंजाइम क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, अलग अलग ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो जिसका मेन रोल होता है भोजन को डाइजेस्ट करना। तो सलिवरी एमाइलेज किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? भोजन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन भोजन के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है? भोजन में बहुत सारा कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारा कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। मेनली सलिवरी एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किस चीज़ का डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे को हम लोग कह सकते हैं स्टार्च। इसको पटियालिन एंजाइम मींस सलिवरी एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके क्या बना लेगा? माल्टोज। क्या बनाएगा? माल्टोज। मींस कार्बोहाइड्रेट पटियालिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होकर क्या बनाएगा? माल्टोज। क्या बनाएगा? माल्टोज। और लाइसोजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम जो होता है, जो भोजन हम माउथ में लिए हैं उस भोजन में यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। लाइसोजाइम्स किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। लाइसोजाइम क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है भोजन में उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यहाँ के बाद कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद भोजन कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ के बाद ईसोफेगस में जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। क्या होता है? फूड पाइप। ईसोफेगस में कहता क्या है? ईसोफेगस एक ऐसा डाइजेस्टिव ऑर्गन है या एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ एक रास्ता की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन भोजन का नहीं होता है। ईसोफेगस में किसी भी तरह का भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है? एक रास्ता होता है जो क्या करता है? भोजन को माउथ से उठाएगा और उसको कहाँ पहुँचा देगा? स्टोमक के पास पहुँचाएगा। कहाँ पहुँचाएगा? स्टोमक के पास पहुँचाएगा। हेयर फूड डाइजेशन ऑफ फूड नॉट occurs। डाइजेशन ऑफ फूड से नॉट occurs। It only behaves as passages to transport food or conduct food, digested food from माउथ टू स्टोमक। ये सिर्फ क्या करता है? ईसोफेगस माउथ से डाइजेस्टेड भोजन को उठाएगा और उसको स्टोमक तक पहुंचा देगा। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है भोजन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स। तो इसमें साफ साफ हम बता दिए हैं भोजन का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट होता है। जो भोजन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है? सलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है। सलिवरी एमाइलेज को दूसरा लैंग्वेज में क्या करते हैं या दूसरा नाम क्या करते हैं? पटियालिन। क्या कहते हैं? पटियालिन। क्या कहते हैं? पटियालिन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से कन्वर्ट हो, यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट कहाँ चला जाएगा? भोजन ईसोफेगस में जाएगा।
लेकिन ईसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होगा। ये सिर्फ क्या एक पाथवे की तरह काम करेगा, एक पैसेज की तरह काम करेगा जो भोजन को माउथ से उठाएगा और उसको स्टोमक तक पहुंचा देगा। कहाँ तक पहुंचा देगा? स्टोमक तक। ईसोफेगस को का ही दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। ईसोफेगस का एक दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। ईसोफेगस का एक दूसरा नाम फूड पाइप। अब आपसे पूछा जाएगा ईसोफेगस का लंबाई कितना होता है? क्या बोलना है? किसका लंबाई? ईसोफेगस का। आँख मूंद के बोल गया 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस का लंबाई लेंथ 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस का लेंथ 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस यदि भोजन स्टोमक में जाता है, कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जिस स्पिंक्टर को क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर। क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर। इसका काम क्या होता है? यदि भोजन स्टोमक में चला गया है तो इस भोजन को बैक फ्लो होने से रोकेगा। क्या होने से रोकेगा? बैक फ्लो होने से मीन्स पीछे फिर माउथ में आने से रोकेगा। एक स्पिंक्टर यहाँ रहता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर इसको कहते हैं, और एक स्पिंक्टर यहाँ रहता है जब भोजन स्टोमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर का भी सेम काम होता है। क्या? कि जो भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन चला गया है वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर स्टोमक में बैक फ्लो नहीं होगा। चलिए आज का चैप्टर यहीं पर हम खत्म करते हैं। आगे हम फिर कल मिलेगा आपको, और कल आपको नया यही इसी चैप्टर का नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक रहेगा आपको यहाँ ईसोफेगस तक बता दिए हैं। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जब तो स्टोमक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टोमक से।